नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते उत्तराखंड की तमाम खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सचिवालय में हुई। लोकसभा चुनाव के बाद हुई इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की भी मुहर लगी। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन, सहकारिता, ऊर्जा, वित्त, स्वास्थ्य सहित कई विभागों के 12 विषय कैबिनेट में रखे गए। सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मंजूरी दी गई है। वहीं उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य कर्मचारियों को बैंक के जरिए एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बैंकों के साथ MOU करेगी। इसके साथ ही पर्यटन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी के साथ ही कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो इसमें विद्युत सुरक्षा विभाग का जो ढांचा है, अभी हमारे पास काफ़ी कम पद हैं, तो इसमें लगभग 80 नए पद क्रिएट करने का प्रस्ताव था विभाग का, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। ये विद्युत सुरक्षा विभाग का ढांचा है। ये अलग अलग लेवल के पद हैं, लगभग 80 पद एक्स्ट्रा करने के लिए ये जिलों में भी है, राज्य स्तर में भी है। तो ये अलग अलग ढांचा था, तो वो स्वीकृति दी गई इसकी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है। उपद्रव, दंगा करने वाले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए दंगारोधी कानून बनाया गया है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन और राज्य में रह रहे भारी लोगों का संघनता से सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित करने और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आप सब जानते हैं लैंड जिहाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी, आज पूरे राज्य के अंदर एक अभियान चला कि जो अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर, जो कहीं पर नीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर पीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर हरी चादर चढ़ा दी भाइयों बहनों। हजारों एकड़ जमीन लैंड जिहाद के नाम पर अतिक्रमण कर रखी थी, अवैध कब्जा किया हुआ था। उस कब्जे को हटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। नीट, यूजी और UCG नेट की परीक्षा में उठे विवाद को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आंदोलन का ऐलान किया है। उन्होंने देश भर में नीट, यूजी और UCG नेट की परीक्षा को लेकर उठे विवाद को लेकर भाजपा की सरकारों पर युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। शैक्षणिक संस्थानों में संघ पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्ति पर भी करण मेहरा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में युवा एक के बाद एक पेपर लीक होने से परेशान है, वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, युवाओं के हितों के साथ ऐसा ही खिलवाड़ हो रहा है। जो नौजवान नवयुवतियां अपने कैरियर के लिए 8-8 घंटे से लेकर 15 घंटे तक पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वो किसी बड़ी परीक्षा को पास करें, आज उनके सपनों के साथ छलावा हो रहा है। पूंजीपतियों के बच्चे और हाकम सिंह जैसे लोग उनके हकों को छीनने के लिए रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में व्यापम के बाद लगातार इस तरीके के घोटाले करने शुरू किए। उत्तराखंड में इसकी बानगी के रूप में आप देखें, SSC भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक बहुत बड़े घोटाले थे, जिसमें छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके हकों को छीनने का काम किया। आज UGC के नीट और NEET के पेपर्स लीक हुए, एक को सरकार ने निरस्त किया है और दूसरा अभी तक निरस्त नहीं किया है। लगातार बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकारें, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके मुख्यमंत्री लोग लगातार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो इस तरह के कृत्यों में।
मानसून की दस्तक के बाद डेंगू और चिकनगुनिया से लड़ने के लिए जिला स्वास्थ्य महकमा एक्शन की तैयारी में है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डॉक्टर जैन ने कहा कि हमारे द्वारा पहले से ही एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि हम सोमवार से आशाओं के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को डेंगू चिकनगुनिया के प्रति जागरूक करेंगे और घरों में जहां भी पानी भरा हुआ होगा उसको हटाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। जैसे कि आपको मालूम ही है कि प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है और डेंगू का जो प्रकोप होता है रुके हुए साफ पानी में ही होता है, तो समय से ही हम उसकी तैयारी करने के लिए आज मैंने अपनी इंटरनल समीक्षा बैठक की थी। तो उसमें जो हमारा एक्शन प्लान पूर्व में ही इसमें तैयार कर लिया गया था। हम मंडे से आशाओं के माध्यम से घर घर जाके लोगों को जागरूक भी करेंगे और जहाँ कहीं भी घरों में पानी भरा हुआ होगा तो उसको हटाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में 15 जुलाई से श्रावणी मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला पूरे सावन चलता है, जिसमें पूरे भारत के श्रद्धालु इस मेले में पहुंचते हैं। मेले के संबंध में जिलाधिकारी विनीत तोमर ने मंदिर समिति और पुजारियों के साथ बैठक की। इसमें मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने मंदिर समिति और प्रशासन के अधिकारियों को मंदिर की व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था पर अच्छी तरीके से रहे, पार्किंग की व्यवस्था अच्छी रहे, ट्रैफिक की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे और जो यहाँ पर लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जो फंड लगते हैं, उनकी व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे। और ख़ासकर हम लोगों का प्रयास ये रहेगा और सभी को इसी दिशा में निर्देश भी दिए गए हैं, मंदिर समिति की ओर से भी और जो पुजारी समूह है उनको भी और जो हमारे अधिकारीगण हैं, कि जो भी श्रद्धालु आते हैं वो एक अच्छे अनुभव के साथ यहाँ से जाएं और किसी प्रकार की शिकायत उनकी ओर से उनको ऐसा एहसास ना हो कि उनको शिकायत करने की आवश्यकता हो। उत्तराखंड में ऋषिकेश पुलिस ने अवैध खुकरियों सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार फिरोजपुर पंजाब निवासी लखविंदर सिंह और हरप्रीत सिंह शहर की सुरक्षा में सेंध लगाने पहुंचे थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड के परिक्षेत्र में कानून और अपराध को लेकर पुलिस महानिरीक्षक करण सिंह ने पुलिस विभाग के अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली। परिक्षेत्रीय कार्यालय में हुई बैठक के दौरान उन्होंने इलाके के अपराध की समीक्षा की और लंबित विवेचना में ठोस साक्ष्य संकलन करते हुए त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस मुख्यालय और परिक्षेत्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की और इनमें तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में एसएसपी लोकेश्वर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार जया बलोनी, सदर पौड़ी क्षेत्र अधिकारी अनुज कुमार और कोटद्वार क्षेत्र अधिकारी विभव सैनी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। गोष्ठी थी हमारे जनपद के समस्त जो थानाध्यक्ष है, 14 थाना और सर्किल ऑफिसर, सीएफओ आदि हमारे एडिशनल एसपी और एसएसपी सभी मौजूद थे अभी क्राइम मीटिंग में। तो बेसिकली जो हमारे वांछित है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। जो इनामी है यदि लंबे समय से नहीं पकड़ा जा रहे तो उसमें इनाम बढ़ाने की कार्रवाई किया जाए। साथ ही जो तफ्तीश है, मैं देख रहा हूँ 1 साल से ज्यादा करीब 5 विवेचनाएं लंबित है, तो बताया गया कि उसमें 2 निस्तारित हो गया, 3 अभी लंबित है, तो उनको तेजी से निस्तारित करने के लिए आदेशित किया गया। ऋषिकेश और आसपास के इलाके में वीकेंड पर लाखों पर्यटकों की भीड़ घूमने के लिए पहुंची है। पर्यटकों के वाहनों से शहर की सड़कें पैक हो गई है। जगह जगह ओवर ट्रैफिक लोड की वजह से जाम लग रहा है।
चौक चौराहों पर पुलिस ट्रैफिक को सुचारू करने का प्रयास कर रही है। ऋषिकेश में पार्किंग नहीं होना भी ट्रैफिक जाम को बढ़ावा दे रहा है। इस ट्रैफिक जाम की वजह से लोकल लोगों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। ट्रैफिक जाम की यह तस्वीर नई नहीं है, बल्कि हर वीकेंड पर ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। ऋषिकेश पुलिस ने चंद्रेश्वर नगर में अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। उस आरोपी के कब्जे से साथ ही जो है शराब और बियर की 9 पेटी भी बरामद की है। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल को सूचना मिली कि चंद्रेश्वर नगर में एक युवक शराब की अवैध बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे 3 पेटी अंग्रेजी और 1 पेटी देशी शराब और 5 पेटी बियर की भी बरामद हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी अग्रिमी जांच जो है शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर की खटीमा में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने जापीजा ग्रुप समाज सेवी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को शीतल मीठा शरबत पिलाया। पर्यावरण को हरा भरा रखने और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए 200 छायादार पौधों का भी वितरण किया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए जागरूक करते हुए बताया कि हरे भरे पेड़ों को काटने से भीषण गर्मी पड़ रही है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही जोशी ने लोगों से संरक्षित और प्रदूषण मुक्त रखने में अपनी भूमिका निभाने की भी अपील की। देता हूँ पर्यावरण दिवस पे हम लोगों ने एक प्रयास चालू किया था। आज उसमें प्रयास में जापीजा वालों ने शामिल होकर के एक छबील लगाई है और वृक्ष रोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए आज उन्होंने अपनी तरफ से वृक्षारोपण के लिए तकरीबन 200-250 पौधों का वितरण किया है, जो आम जनता को दिया गया है। और जनता से अपील की गई है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वे लोग अपने घरों में वृक्षों को लगाएं और जो पर्यावरण जो हम लोग गर्मियाँ ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं उससे मुक्ति पाने का ये एक बहुत सरल उपाय है। तो जापीजा वाले इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। देहरादून के वन विभाग मुख्यालय में वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में विभाग की अहम बैठक हुई। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जनहित और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों और भविष्य में वनअग्नि की घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर भी चर्चा की। बैठक में फॉरेस्ट फायर लाइन्स को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में विभागीय होफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि वन पंचायतों में जड़ी बूटी और हर्बल मिशन की योजना पर बात की गई और हरेला पर्व पर विशेष कार्यक्रमों के आयोजन पर भी निर्णय लिया गया। हम सामयिक भी हैं, जनहित के भी हैं और कुल मिलाकर के पर्यावरण से संबंधित भी। जैसे अभी पहली बार हम लोगों ने वन पंचायत अधिनियम में संशोधन किया और एक क्षेत्र जिसमें वन पंचायतों की जमीन पे उसको जड़ी बूटी की खेती के लिए अलाउ कर दिया था। कि उसी को लेकर के कि एक 628 करोड़ का प्रोजेक्ट भी और एक बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड हमारा है उससे भी एक प्रोजेक्ट है, जिन पे कार्रवाई की जानी है कि किस तरह से लोगों की आजीविका के लिए एक तो जो हमारे कई स्पीशीज हैं, चाहे वो सौंदर्य वाली हो या न्यूट्रिशन पावर्स वाली हो या परफ्यूमरी उसमें हो। माननीय वन मंत्री जी के उनका एक प्रस्तुतिकरण था कि कैसे हमारे वनों में जो फल पत्ती इत्यादि जो पैदा हो रही है उससे कैसे लोग आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आगामी अभी हरेला के बारे में भी बात हुई और वृक्षारोपण सीजन आने वाला है हमारा, उसके बारे में बात हुई। तो कई मुद्दे थे जिन पे हमारा आज बहुत महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ और विभाग के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात हुई। तो कई चीजें थी महत्वपूर्ण जिसपे आज बहुत अच्छा माननीय मंत्री जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।
देहरादून के विधानसभा भवन में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री रेखा आर्य ने की। बैठक में अंत्योदय परिवार और पीले कार्ड धारकों को राशन वितरण के बारे में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि उपभोक्ताओं को राशन निर्बाध तरीके से प्राप्त हो रहा है। खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक ली गई है, जिसका उद्देश्य ये था कि हमारे अंत्योदय के परिवार है अथवा हमारे जो PHH कार्ड धारक हैं अथवा हमारे जो पीले कार्ड धारक हैं, आखिरकार उनको राशन की उपलब्धता कितनी प्रतिशत या 100% उनको उपलब्ध हो पाया है, नहीं हो पाया है, क्या स्थिति है, यह जानने का विषय था। और जानकारी में आया कि राशन निर्बाध तरीके से हमारे कार्ड धारकों को प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही यह भी चिंता एक मुझे थी कि जो हमारे अंत्योदय के परिवार है जिनको कि मुफ्त में गैस रिफिल करने की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से व्यवस्था। बिंदुखत्ता को राष्ट्रीय गांव बनाए जाने सहित जलभराव की समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी वंदना लालकुआं पहुंची। इस दौरान उन्होंने राजीव नगर, बंगाली कॉलोनी सहित राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेलवे का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां होने वाले जलभराव की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ले ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने वन विभाग के गेस्ट हाउस में वन अधिकार समिति और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बिंदुखत्ता को राष्ट्रीय गांव बनाए जाने को लेकर बैठक की। बिंदुखत्ता का जो राजस्व ग्राम बनाने का प्रस्ताव है, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, जिसके क्रम में फरवरी में एक ब्लॉक स्तरीय समिति की बैठक करी गई थी वन अधिकारों के संबंध में, और जिला स्तरीय समिति की बैठक करके एक प्रस्ताव शासन को हमने संदर्भित किया है जनपद स्तर से। उसके विषय में आज विचार विमर्श हमने ग्रामवासियों के साथ किया, जिसमें ग्रामवासियों के द्वारा कुछ और अतिरिक्त जो प्रपोजल्स हैं उनको भेजे जाने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। तो उसका हम लोगों ने आज यहाँ निर्णय लिया है। ये जो अनुपूरक प्रस्ताव है इसको भी हम। और वहीं भीषण गर्मी और तेज गर्म हवाओं से जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो रहा है। गरीब मजदूर के आगे रोजी रोटी का संकट भी गहराता जा रहा है। गर्मी के कारण मौसमी फलों में सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है, साथ ही सब्जी और फलों पर महंगाई का असर भी दिखाई दे रहा है। प्याज बिकी थी 25 किलो में पे, तो अब हो गई 40 रुपये किलो। प्याज महंगी हो गई। आलू 20 था, ये भी आलू 30 रुपये बिकने लगा। टमाटर 20 किलो था, 40 रुपये किलो था। लौकी 20 किलो थी, ये भी 40 रुपये किलो। खीरा था 15-20 रुपये, 30 रुपये किलो मिल गया। भिंडी बिके करती 10-12 रुपये किलो की, ये भी 30 रुपये बिक गई। हर सब्जी महंगी हो गई। नींबू 100 रुपये किलो का था, 160 रुपये मिल गया। हर चीज़ पर महंगाई हो गई। आप ये लगा लो, आलू महंगा, प्याज जो 10 दिन पहले 10 रुपये किलो थी, आज 50 रुपये किलो हो गई। गरीब व्यक्ति 50 रुपये किलो की प्याज लेके कहाँ से कमाएगा, कहाँ से पैसा। देहरादून रोड पर 7 मोड़ के निकट अचानक एक पेड़ चलती कार पर गिर गया। घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार 3 लोगों की जान बाल बाल बच गई। पेड़ गिरने से देहरादून रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस, SDRF, फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर पेड़ को काटकर सड़क से साइड किया, जिसके बाद ट्रैफिक नॉर्मल हुआ। कार देहरादून से पौड़ी की ओर जा रही थी। और वहीं पौड़ी जिले के बीरा खाल ब्लॉक के फरसाड़ी क्षेत्र में गुलदार ने एक युवक पर हमला कर दिया। वह युवक गांव के पास घूम रहे गुलदार को पत्थर मारकर भाग रहा था, तभी गुलदार ने युवक पर हमला कर दिया। तो एवन उत्तराखंड में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए एवन टीवी के साथ। नमस्कार।